तो आज हम आप लोगों को फिजिक्स में कुछ छोटे छोटे पॉइंट के बारे में जानकारी देंगे। तो आप लोग कॉपी निकाल लेंगे और इस जो हम लिखाएंगे आज का क्वेश्चन उसको आप क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद याद करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव क्या है। ध्रुव क्या है, पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, ध्रुव क्या है। तो यहाँ पर हम बोर्ड पर लिखते हैं ध्रुव। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको क्या कहते हैं, पोल। आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में कि ध्रुव क्या है। तो ध्रुव किसको कहेंगे, तो गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है ना, मिलाने मध्य बिंदु जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु भाग को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पोल का। यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु भाग को दर्पण का क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है, P से दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है, P से दर्शाया जाता है। ये क्या है मेरा, एक गोलीय दर्पण है। ये क्या है, गोलीय दर्पण है। ये क्या है मेरा, गोलीय दर्पण। तो ये बताइए क्या है मेरा, ये है अवतल दर्पण। ये क्या है मेरा, अवतल दर्पण है। और ये क्या है मेरा, उत्तल दर्पण है। ये क्या है मेरा, उत्तल दर्पण है। इसका जो मध्य भाग है, मध्य बिंदु जो है, एक मान लेते हैं उत्तल दर्पण में यहाँ मध्य बिंदु है और यहाँ पर मध्य बिंदु। तो इसको हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हम पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे वक्रता केंद्र क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे आप लोग, वक्रता केंद्र क्या है। इंग्लिश में लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, यहाँ पर लिखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, आप लोग क्वेश्चन क्या लिख लेंगे, वक्रता केंद्र क्या है। यहाँ पर लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिख लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण, यहां पर लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है।
किया जाता है, किया जाता है। तो आप इस फिगर को आप क्या करेंगे, नीचे में बना लेंगे, इस क्वेश्चन के नीचे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है, और ये गोलीय दर्पण में ये क्या है हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, और ये क्या है हमारा ध्रुव। तो यहाँ पर एक बीच में क्या होगा, गोलीय दर्पण बनाएंगे तो केंद्र होगा, नहीं होगा, इस बीच में क्या होगा, एक केंद्र होगा, और जिसको हम क्या कहते हैं, उस केंद्र को गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है गोलीय दर्पण में जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसका केंद्र, यहाँ पर क्या है होता है, एक केंद्र होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष इंग्लिश में क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव से, इसका आंसर लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये गोलीय दर्पण के ध्रुव है, ये क्या है मेरा वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली रेखा, जो ये मिलाने वाली जो रेखा, और यहाँ से यहाँ ये मिलाने वाली रेखा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको अगर इस तरह से हम खींच दे तो ये क्या है मेरा मुख्य अक्ष, क्या है मेरा मुख्य अक्ष है, क्या है मेरा मुख्य अक्ष। ये क्या है, पोल है, ये भी क्या है मेरा पोल है, और ये क्या है यहाँ पर वक्रता केंद्र। इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग लिखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या किस, वक्रता त्रिज्या, इस वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या
वक्रता उसकी त्रिज्या दर्पण का, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे उसकी त्रिज्या दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए कहता है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की क्या करता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से यानी आप इस ऐसे भी कर सकते हैं दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ऐसे भी कर सकते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये क्या है मेरा वक्रता त्रिज्या, अगर यहाँ से यहाँ ये इसको मिला दे ये क्या हो गया मेरा वक्रता त्रिज्या यानी आर हो गया। क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो गया मेरा, वक्रता त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मुख्य फोकस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप लोग, मुख्य फोकस क्या है। आज इसी पॉइंट्स छोटा पॉइंट के बारे में जानकारी, क्योंकि यह सब पॉइंट जब हम प्रतिबिंब की स्थिति या सिद्ध करने के बारे में बराबर r/2 के बारे में बताएंगे तो ये सब चीज़ क्या है वहाँ पर दर्पण में यूज होगा। तो इसलिए ये सब छोटा पॉइंट क्या करते हैं आप लोगों को हम बता देते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे मुख्य फोकस क्या है। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगला आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी बैठा देंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे मुख्य फोकस क्या है। आप लोग क्या लिख लेंगे, लिखेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम प्रतीत होती है तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अगला लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, आप इसको लिख लेंगे। इसको आप लोग लिख लेंगे, हम आप इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फोकस दूरी। आप लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन? फोकस दूरी क्या है? लिखेंगे दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को फोकस दूरी, दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसको कहते हैं? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ, इसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता। इससे किसे दर्शाया? स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम ये क्या है? मान लीजिए मेरा क्या है? अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी बना सकते हैं, हम सिर्फ अवतल दर्पण में बना सकते हैं। ये बना के दिखाते हैं। ये क्या है? मेरा अवतल दर्पण है। क्या है अवतल दर्पण? ये क्या है? मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है नहीं, और यहाँ पर ये क्या है? मेरा पोल है। ये पर क्या है? मेरा पोल है। यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए क्या होगा? मुख्य फोकस एफ होगा, और यहाँ पर क्या होगा? मेरा वक्रता केंद्र सी होगा। वक्रता केंद्र सी है, ये दर्पण है। तो यहाँ पर इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल पोल कहते हैं। ये क्या है? मेरा मुख्य फोकस है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये ध्रुव और मुख्य फोकस, यहाँ पर हम दर्शाते हैं। ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ये छोटकी एफ यानी फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो आप लोग इसको क्या कहेंगे? लिख लिए होंगे। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट हम आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए आएगा वो प्रतिबिंब से वो प्रतिबिंब की स्थिति से रिलेटेड आएगा। तो आप लोग यहाँ आज तक यहीं हम रहने देते हैं। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम बहुत इसके पहले भी क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड बना कर डालें और मैथ से भी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज तक यहीं, धन्यवाद।